राधे राधे। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं दो वीडियोस जो डाल चुकी हूँ उसमें मैंने एक में बताया था कि अगर जो हमारा जो शोल्डर है, जो जिसको हम आम भाषा में तीरा बोलते हैं, कुर्ती का अगर जो हमारा तीरा छोटा कट जाए उसको कैसे बड़ा करें। और उसके बाद जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे कुर्ते पर किसी तरह का वर्क हुआ है, किसी तरह की एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है और उसमें हमें नेक का जो स्पेस दिया गया है वो बहुत छोटा दिया गया है, तो हम उस नेक की जो विड्थ है उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जो आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों वीडियोस का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूंगी वो भी इसी तरह की एक टिप ही है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कुर्ती जो हमें बनानी है उसके नेक पर वर्क हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें जो नेक का साइज दिया गया है वो बहुत ब्रॉड है। वो मान लीजिए 7 इंच तक या 8 इंच तक उस पर जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क हुआ है, या फिर 9 इंच तक उसकी जो ब्रॉडनेस है वो दी हुई है। हमें बोट नेक पहनना नहीं है, और बोट नेक के अकॉर्डिंग भी वो नेक का जो डीपनेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बोट नेक हम बनाते हैं वो 4 से ज़्यादा 4.5 इंच तक की उसकी जो हमारी वो जो डेप्थ है वो होती है। तो हमें बोट नेक भी नहीं बनाना, क्योंकि उस कुर्ती का जो ये इस तरह से जो कढ़ाई दी गई है, जो वर्क हुआ है वो बहुत डीप है। तो ऐसे में हम उस कुर्ती के नेक को कैसे छोटा कर सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग, जिसको कि हम इजीली कैरी कर सके। इस तरह की प्रॉब्लम बताइए आप लोगों में से किस किस ने फेस की है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के सामने इस तरह की प्रॉब्लम आई है कि हमें ये कुर्ती बनानी है लेकिन इस पर जो वर्क हुआ है वो बहुत कि इस पर जो वर्क हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे बना दिया गया है, नेक का जो साइज़ है वो बहुत ब्रॉड है। और अगर जो हम उसको छोटा नेक करके बनाते हैं तो वो जो साइड में खाली कपड़ा रह गया वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो उसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक यही है कि ब्रॉड अगर जो हमारे नेक की कढ़ाई है उसको हम अपने साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से छोटा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, मान लीजिए हमारा ये इस तरह से, देखिए कितना डीप इस सॉरी कितना ब्रॉड है, ये कितना ज़्यादा चौड़ा है। हमें इतना चौड़ा नेक अपना नहीं, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे इसकी जो ये चौड़ाई है वो कम हो जाए, बताइए। आइए, इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि हमारी ये नेक की कढ़ाई जो इतनी छोटी हो गई है, हमारे पास स्पेस बहुत कम है, नेक को कैसे हम इसको पहनेंगे। तो उसका हमने क्या सॉल्यूशन किया था कि इस तरह से हमें बीच सेंटर में कट लगाना है, इस तरह से इसके ब्रॉडनेस को हम बढ़ाएंगे तो वो हम 1.5 से 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा ये नेक देखिए और ये देखिए, इसमें कितना स्पेस कम है और इसमें स्पेस कितना ज़्यादा है। तो आज हम इसी को ही सॉल्व करेंगे कि हम इस इतने चौड़े नेक को किस तरह से हम छोटा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बीच में कट लगाएंगे तो और खोलेंगे तो और ज़्यादा चौड़ा हो गया, तो ये तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं कि हम जिस तरह से हमने ये वाला नेक के साथ किया था वो हम इस नेक के साथ भी कर दें। तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे? हमें ऐसा करना है कि हमारी जो कढ़ाई है इसमें हमारे पास झोल भी ना आए, हमारे जो वर्क है वो एज इट इज प्रॉपर इसी तरह से हमें नजर आए। हमारे कढ़ाई में इसमें किसी तरह की कोई भी मतलब किस तरह से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो कि हमें वो देखने में भद्दा लगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बस क्या करना है, इसको इस तरह से सेंटर को मिलाएंगे, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी है वो हमारा मैच होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटर से सेंटर हमने इस तरह से, ये देखिए अपने इसको इस तरह से
सेंटर कर लेना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जब हम पहले इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये वर्क को ऊपर से बिल्कुल मैच करेंगे और इस तरह से इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम मेजरिंग टेप लेंगे और ये जो हमारी इधर से हमने जो स्टिच ये कढ़ाई का है, इस साइड से यानी कि शोल्डर वाली साइड है, इस साइड से हमें मेजर करना है कि हमें नेक जो है बनाना है। तो उसके लिए हमें पहले अपने शोल्डर का हमें मेजरमेंट पता होना चाहिए। जैसे हमारा शोल्डर है, मान लीजिए 7 इंच का, ठीक है। हमें 7 इंच हमें शोल्डर लेना है। इधर से पहले 7 इंच पर इधर निशान लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 7 इंच पर हमने निशान लगाया। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा नेक जो हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, इसकी ब्रॉडनेस वो कितनी आ रही है। अगर जो मान लीजिए हमारी इसके यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रॉडनेस हमें चाहिए वो उतनी ही है, हम ये साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि हमें नेक की ब्रॉडनेस कितनी चाहिए, 2.5 चाहिए, 2.25 चाहिए, 3 चाहिए, कितनी चाहिए, वो इस साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप कटिंग करोगे आपको पता होगा कि आपको कितनी चाहिए। मान लीजिए हम एक रफ आइडिया लगाते हैं 3 इंच हमें चाहिए, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक 3.5 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और वो 3.5 को जब हम इधर से इधर तक मेजर करेंगे वो हमारा प्रॉपर 7 इंच आ रहा है। अगर जो वो यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 इंच मान लीजिए यहाँ पर हुआ कंप्लीट, और ये हमारा इतना हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा होगा वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए ये हमने मान लीजिए यहाँ पे निशान लगा लिया, इतना हमारा अब ये जो इधर का आगे का जो पार्ट है ये हमारा ये एक्स्ट्रा है। तो अब इतने को यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ये 1 इंच इधर आ गया और 1 इंच ही हमारा बैक साइड में हो गया, फोल्ड किया हुआ है, 2 इंच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए जब हम इसको इस तरह से ओपन करके अगर जो हम देखते हैं तो ये हमारा 2 इंच ये हमारा एक्स्ट्रा है नेक। इसको अब हम छोटा कैसे करेंगे, ये हमारा आधा इंच भी आ सकता है एक्स्ट्रा में, 1 इंच भी आ सकता है, 1.5 इंच भी आ सकता है, 2 इंच भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम छोटा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया वहाँ से लेकर जैसे उस मैं पहले वाले उस कुर्ती जो मैंने जिसमें ट्रिक बताई थी कि नेक को चौड़ा हमें कैसे करना है, सेम उसी तरह से अब हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो एम्ब्रॉयडरी का जो ये पार्ट है वो कहाँ तक है। तो उससे हमें वही आधे से 1 इंच तक ऊपर हम निशान लगा लेंगे, 0.25 इंच, 1 इंच जितना भी, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक प्लेट डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने ये प्लेट का निशान लगा दिया। इस तरह से ये हम अपने ब्लाउज वगैरह में या अपने कुर्ती में भी हम प्लेट्स डालते हैं। जैसे आर्म होल पर हम प्लेट डाल देते हैं या फ्रंट में हम प्लेट डालते हैं, साइड में हम ब्लाउज के साइड में हम प्लेट डालते हैं। तो वैसे ही हमें ये प्लेट बनानी है। देखिए यहाँ से लेकर अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और जब हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे तो ये कपड़ा हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। और जब हम इसको नेक को खोलेंगे तो ये हमारा इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो फैब्रिक है वो 2 इंच तक हमारा ये छोटा हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक छोटा हो चुका है, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। अब बारी है हमारे जो हम नेक पर जो भी फ्यूजिंग पेपर वगैरह या फिर बुकरम से हम जो भी अपना नेक रेडी करेंगे उसके बाद। तो जब हमने नेक को ब्रॉड किया था, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें भी हमने इस कैनवस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, इसको हमने एज इट इज़ ही यूज़ किया था। जो भी किया था हमने मेन जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक है उसके नेक पर ही किया था। तो ऐसे ही हमें जो प्लेट लगानी है वो इस पर लगानी है, मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेट लगानी है। जो हमारी कैनवस होगा इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना, इस पर हमें सिंपल अपने ये इस तरह से नेक को जब हम खोलेंगे इस पर हमारी ये प्लेट बन चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इतना हमारा नेक अब छोटा हो चुका है, ये देखिए
नेक हमारा छोटा हो गया जितना हमें चाहिए था, ठीक है। और इससे हमारे देखो साइड की ये जो एम्ब्रॉयडरी है उस पर भी कोई फर्क नहीं आया। आपको लग रहा होगा कि इसमें ये झोल आ रहा है अभी, जैसे ये आपको लग रहा होगा कि हमारी कढ़ाई में झोल आ रहा है, क्या करें। तो जब हम इस पर ये अपना कैनवस इस तरह से जब हम लगाकर इसको पलट देंगे, यहाँ से सेंटर से हमारा ये कट हो जाएगा, ठीक है। स्टिचिंग मार्जिन हमने इसमें भी छोड़ा है, उससे ऊपर ही हमने अपनी ये इसको प्लेट को ख़त्म करा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करके और जब ये एक्स्ट्रा के फैब्रिक को काटेंगे तो हमारे कपड़े को ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा स्पेस इस तरह से फैलने के लिए। लेकिन इस बार ये उतना नहीं फैलेगा क्योंकि हमने इसको बीच में से छोटा कर दिया था और फिर उसके बाद हमने इस पर इस तरह से अपना कैनवस लगाकर अपने फिर डिज़ाइन को, ये जो नेक को है हमने रेडी किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी कुर्ती के इस पे जो वर्क है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और हमारा नेक की जो ब्रॉडनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो आप लोग भी अपने बड़े गले की इसको ब्रॉडनेस को कम कर सकते हैं। अगर जो आपको ये अगर एक बार ये वीडियो देखने में आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार की देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। जहाँ से भी मैंने ये ट्रिक आपको बतानी स्टार्ट की थी वहाँ से इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। एक बार में देखने में समझ ना आए दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, पर ऐसा नहीं है कि ये समझ में ना आए, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। कि जितना आपको नेक की ब्रॉडनेस चाहिए वो इधर से इधर तक वो मेज़र कर लीजिए कि आपको कितना, ये आपकी ब्रॉडनेस कितनी है। मान लीजिए इसके 7 है और आपको 7, आपको ये इसकी ब्रॉडनेस 7 नहीं चाहिए, आपको 5 इंच की चाहिए, तो 5 इंच पर इस तरह से फोल्ड कीजिए, 5 इंच पर निशान लगाइए, जो एक्स्ट्रा है उस पर वो निशान लगाइए और वहाँ पर एक प्लेट बना दीजिए। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी ब्रॉडनेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमें इस पर प्लेट बनानी है, ठीक है। इधर से इधर तक आप अपना मेजर कर लीजिएगा, जितना भी आपका वो शोल्डर है, जितनी आपको नेक की ब्रॉडनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से यहाँ तक का मेजर कीजिए और निशान लगा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से अपने इसके वो पहले अगर जो आपको ये अपना नेक 3 इंच का या 2.5 इंच का बनाना है, यहाँ से आप वो स्टिचिंग मार्जिन को ऐड करते हुए तब यहाँ से आप यहाँ तक 3 इंच का आप ये लगा दीजिए निशान और बाकी ये इस तरह से प्लेट बना दीजिए, आपका नेक छोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितनी आपको ब्रॉडनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इस पर निशान लगा सकते हैं। ये जिस तरह से मैंने कुर्ती कटिंग की है, आप ये कुर्ती कटिंग करने से पहले भी अपना नेक रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये सेमी स्टिच सूट वगैरह आते हैं उसमें नेक वगैरह बने हुए होते हैं, तो आप कुर्ती की कटिंग करने से पहले इस तरह से आप अपने नेक को छोटा कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से रखकर फिर अपना ये बाकी ड्राफ्ट रेडी कीजिए और उस कुर्ती को नॉर्मल अपने कट कर लीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे उस मेथड के साथ आप अपनी कुर्ती के नेक को छोटा करके उसको रेडी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों ने कुछ नया ही सीखा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो स्टिचिंग करना जानते हैं या फिर जो बिगनर्स हैं और जिनको पता नहीं है कि इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में इस तरह की और भी नई नई वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी बेल बटन को भी हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।